हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो एसबीआई पीओपी 2022 का जो आज 17 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 हुआ था, ठीक है, तो उसका जो पजल्स है और जो ब्लड रिलेशन है क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मतलब यहाँ जो मिला है मुझे वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला पजल है जिसमें 7 पर्सन क्या है, ए टू जी। ये बॉर्न होते हैं अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है, ये सब ईयर्स गिवन है और इनका जो एज का कैलकुलेशन करना है वो करना है बेस ईयर 2020 को मान के, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। 61 हो गया, 68 हो गया, 72 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 99 हो जाएगा एंड 13 हो जाएगा। बोलने का मतलब 2013, ठीक है। 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को एज इसका काउंट करना है या कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि 2020 को लिख के एक 61 को माइनस कर सकते हैं, या तो 2020 में आप लोग 13 को भी माइनस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 1 गया, इसका मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 6 गया, बोलने का मतलब 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 59। 59 में अगर हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 52। उसके बाद अगर हम लोग 52 में अगर 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। 48 में अगर हम लोग 16 माइनस कर देंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर 5 है तो 5 बोलने का मतलब हमारा 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये हमारा 21 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 9 हो गया, 4 हो गया, 14 हो गया, इसका मतलब ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या गिवन है कि डी वॉज बॉर्न इन लीप ईयर बट नॉट इन द ईयर 1988। इसका मतलब डी जो है वो 98 में नहीं आएगा, मतलब 1888 में नहीं आएगा, 1988 में नहीं आएगा, ठीक है। तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही है ना, बिकॉज इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 68 माइनस 68 में और 72 में कितना का डिफरेंस है, क्या 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार हमारा डी यहाँ आ सकता है, एक बार डी यहाँ आ सकता है। उसके बाद ओनली 3 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ। अच्छा 1 2 3 ये एफ हो गया, 1 2 3 इसके अनुसार एफ यहाँ पे हो जाएगा। सी इज द एल्डेस्ट पर्सन अमंग देम ऑल, इसका मतलब सी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 13। जो ए और एफ का सम है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात देख लीजिए, अगर हम लोग एफ को 21 मानते हैं तो उसके अनुसार इन पूरे एजेस में जो 13 का मल्टीपल है वो 52 है, 52 है, ठीक है। देखिए बात क्या है ना कि यहाँ पर आप लोगों का कोई भी काउंट होके 21 में अगर आप लोग जो भी ऐड करेंगे यहाँ पर तो आपका जो है वो इसका मल्टीपल नहीं आएगा 13 का, ठीक है। बट अगर इन केस अगर हम लोग इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो अगर आप इसको 13 मान लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इसे 7 मान लेते हैं, ये 7 है, ठीक है ना, ये तो 2013 हो गया, 7 मान लेते हैं, तो 7 में अगर आप लोग 32 को ऐड कर देंगे तो क्या आपका यहाँ पे 39 बन रहा है। 32 प्लस 7 तो क्या आपका 39 हो रहा है। और 13 इंटू 3 कितना होता है, 39 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ए है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ए है ना वो कहीं पे भी नहीं आएगा, आप इसे ऐड करके देख सकते हैं अगर चाहें तो। अब उसके बाद यहाँ पर बी वाज बॉर्न ऑन एन इन एन ऑड नंबर ईयर बट नॉट इन 1993। अच्छा बी जो है वो आपका ऑड में होता है बट 1993 में नहीं होता है। अब 1993 के बाद आपके पास ऑड, अच्छा ये कंडीशन तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका है। इसमें आपके पास ऑड ईयर कौन सा है, ऑड ईयर आपके पास देखिए ये तो 68 हो गया, यहाँ नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो एक ही बचा, तो हमारा बी यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, नॉर ही वाज द लास्ट वन टू बॉर्न। अच्छा ठीक है, वैसे भी यहाँ पे एफ आ चुका है ना। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जी एंड डी इज 4 इयर्स। अच्छा जी और डी के बीच में 4 इयर्स का डिफरेंस है, इसका मतलब अगर डी यहाँ पे है तो जी आपका यहीं पे आएगा, बिकॉज 68 और 72 में 4 का डिफरेंस होता है, तो ये आपका जी आ जाएगा। अब उसके बाद एक जो आपका बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एक आपका कौन सा बच जाएगा, ए बी सी डी ई, ई आपका बच रहा है, ठीक है। ये पजल हमारा जो है वो बन चुका है, ये आप मिला सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। देखिए इसमें क्या था, 9% था, ये जो सीक्वेंस बेस्ड पजल होता है वो है 9% थे, मतलब यहां से लेके यहां तक बाई करते हैं बुक्स, ठीक है ना, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट यहाँ पे नॉट आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था उसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे मिसिंग है वो। एटलीस्ट 6% बाई बुक्स आफ्टर एच। अच्छा इसके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि 6% एटलीस्ट 6% बाई बुक्स आफ्टर एच। अच्छा एच के बाद अगर 6 लोग बाई करते हैं बुक को तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 एच यहाँ पे आ सकता है, एक बार हमारा एच यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप लोग कंडीशन एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं या पॉसिबिलिटी, तो आप लोग एच को यहाँ भी बना दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2% बाई
बिटवीन एच एंड सी, ऊपर तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 2 यहाँ पे सी आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे सी आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एम बाइज बुक इमीडिएटली आफ्टर एफ एंड इमीडिएटली बिफोर ई। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका एफ एम ई नहीं आना चाहिए, देखिए एफ एम एम ई जो है वो आपका साथ में आना चाहिए, बट यहाँ पर तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब एफ एम ई यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपका एफ एम ई जो है वो आ सकता है। तो इसे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसे हम लोग चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट कर सकते हैं, एफ एम ई या तो एफ एम ई, ठीक है। एक्चुअली इसे स्मार्ट वर्क करते हैं। इस कंडीशन में भी हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी एफ एम ई। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, देखिए मैंने बताने के लिए आप लोगों को कर रहा हूं, ठीक है ना, एफ एम ई, या तो इसे थोड़ा सा और अगर हम लोग कर लेंगे तो एफ एम ई, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या गिवन है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन बाई बुक बिटवीन सी एंड ई। अच्छा एक बात देख लीजिए, सी और ई के बीच में 2 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या ये हमारा फुलफिल हो रहा है? हाँ ये फुलफिल हो रहा है। इस कंडीशन में हमारा सी और ई अगर यहां रहेगा तो क्या फुलफिल हो रहा है? हाँ इस कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, बट ये हमारा गलत हो जा रहा है, इसे हम लोग काट देंगे। इस कंडीशन में हमारा ये वाला जो है वो फुलफिल हो रहा है बस, बट इस कंडीशन में हमारा जो है ये फुलफिल नहीं हो रहा है और ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ए बाइज बुक बिफोर जी एंड आफ्टर एच। ए जो है वो जी के पहले बुक को परचेज करता है या बाई करता है, बट आफ्टर एच। अच्छा इस कंडीशन में हमारे पास जी और एच के लिए कौन सा जगह है? तो क्या हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ए और एच के लिए कौन सा जगह? ये हमारा ए हो जाए, ए और जी के लिए, ए और जी, ए जी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जी इज नॉट द लास्ट वन टू बाई बुक। अच्छा जी जो है वो लास्ट वन नहीं है बुक बाय करने के लिए, वो तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जी इज नॉट द लास्ट वन टू बाई बुक लेस देन 3 पर्सन बाई बुक बिटवीन जी एंड बी। अच्छा जी और बी के बीच में है जो लेस देन 3 पर्सन, इसका मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। इस कंडीशन में हमारा देखें नीचे नहीं जाएगा, तो 1 2 क्या हमारा बी यहाँ आ जाएगा? आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम लोग ए और जी को यहाँ ले लेते हैं, लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं ना, बट बी और जी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो चलिए ठीक है हम लोग यहाँ पे बी को लिख देते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में तो हमारा कुछ फुल ही नहीं हो रहा था। इस कंडीशन में देखिए अगर हमारे पास ए हो गया और यहाँ पर अगर हमारा जी हो गया, तो इस कंडीशन में बी तो हमारा लास्ट में आ रहा है या तो यहाँ आ रहा है, बट 2 लोगों से ज्यादा हो रहा है ना, तो ये तो हमारा पहले ही मतलब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब उसका बी बाइक बुक बिफोर जी बट नॉट द फर्स्ट। इसका मतलब बी जो है वो जी से पहले परचेज करता है बट फर्स्ट में नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है, ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। एक जो हमारा नाम बचेगा वो आई थिंक होना चाहिए यहाँ पर के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं। देखिए मुझे बताने में आप लोगों को टाइम लग रहा है, वरना ये एक्चुअली 2 मिनट का भी पजल नहीं था, या 2 मिनट कह सकते हैं इसे हार्डली, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8 people are sitting in 2 parallel rows, ठीक है, containing 4 people each, और ये equidistance from each other। रो 1 है ये आपका, रो 1 वाले जो है फेसिंग नॉर्थ है, रो 2 है आपका, ये लोग फेस कर रहे हैं साउथ में, ठीक है। ऑल मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं, ये सब आपका कंट्री का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 2 ऐसे बना लेंगे, ये आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड फेसेस द पर्सन हु इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। अच्छा डी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी के है। अच्छा हम लोग को क्या गिवन था कि जो पी क्यू आर एस है वो ऊपर देख रहा है, ऊपर वाले रो में है, और साउथ को देख रहा है, ये लोग जो है ना वो साउथ में देख रहा है, और जो नॉर्थ में देख रहा है वो कौन सा है, तो वो ए बी सी डी है, ठीक है। और जो डी है वो सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है, इसका मतलब एक बार हमारा डी यहाँ आ जाएगा, इसके अनुसार अगर हम लोग बी को यहाँ बनाएंगे तो एक बार हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डी जो है वो फेस करता है न्यूयॉर्क वाले को, तो हमारा न्यूयॉर्क बोलने का मतलब एन वाई यहाँ आ जाएगा, हमारा एन वाई क्या इसमें यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद पी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बट डज नॉट फेस द पर्सन हु इज फ्रॉम मैड्रिड। अच्छा पी जो है ऊपर वाले में बैठता है बट एंड पे बैठता है, जो कि मैड्रिड वाले को नहीं फेस करता है, ठीक है, और ये हमारा एंड पे है, ठीक है। अब उसके बाद एच इज सिटिंग सेकंड टू दी राइट ऑफ क्यू and faces the person who is from and faces the D who is from डेमेस्कस। अच्छा एस जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू में बैठता है और वो फेस करता है डी को, जो कि डेमेस्कस से है। इसका मतलब डी कहां से है, डैम से है, डेमेस्कस। डी कहां से है, डेमेस्कस से है। और एस जो है वो क्यू के सेकंड टू द राइट में बैठता है। इसके अनुसार हमारा अगर क्यू यहां हो जाएगा तो एस यहां हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी में हम लोग देखेंगे पी एंड पे बैठता है तो क्या हमारा पी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार हमारा अगर Q यहाँ होगा तो क्या हमारा S यहाँ हो जाएगा, और इसके अनुसार P यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हमें गिवन है,
पर्सन कमिंग फ्रॉम लंदन एंड बीजिंग सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब लंदन वाला जो होगा और जो बीजिंग वाला होगा, या तो लंदन वाला इस तरीके से बन सकता है ना, दो कंडीशन, वो एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, ठीक है ना, पड़ोसी हैं, ऐसा कर सकते हैं, एट ईच अदर, ठीक है। द पर्सन हु इज फ्रॉम ढाका सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज फ्रॉम मैड्रिड। अच्छा, जो ढाका वाला है वो एडजेसेंट में है मैड्रिड के, ठीक है। अब एक बात हम लोगों को और पता चल चुका है, एक बात हम लोगों को क्या पता चल चुका है कि पी जो है वो एंड पे बैठता है, बट वो मैड्रिड वाले को फेस नहीं करता है। तो इसके अनुसार अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है पजल के पॉइंट्स का, तो इसके अनुसार जो मैड्रिड वाला होगा वो हमेशा नीचे वाले रो में ही आएगा, ठीक है, या रो 1 में आएगा, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हमारा देखिए यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो क्या हमारा ढाका, अच्छा ये जो बोल रहा है ना एक चीज और, कि ढाका सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज फ्रॉम मैड्रिड बट नॉट एट द एंड ऑफ द रो, तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो ढाका हो जाएगा और ये हमारा मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें हमारा दो कंडीशन हो सकता है, एक बार हमारा जो ढाका है वो यहाँ पे आ सकता है, और एक बार जो हमारा ढाका है इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो इसमें ऐसे हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा डेमेस्कस हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा एक बार ढाका हो सकता है और एक बार हमारा ये मैड्रिड हो जाएगा, एक बार हमारा ये मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मैंने, द पर्सन हु इज फ्रॉम लंदन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, जो लंदन वाला है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है दिल्ली के। अगर हमारा ये न्यूयॉर्क है तो यहाँ पे अगर क्यू को बैठा देते, अगर हम लोग लंदन में, ठीक है, तो यहाँ पे होता नहीं होता, तो इसके अनुसार हमारा जो लंदन वाला है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और ये हमारा पी जो है वो दिल्ली से हो सकता है। इसके अनुसार हमारा जो पी है वो लंदन से होगा, और जो यहाँ पे कोई बंदा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली से, और सेम इसमें भी वही होगा। अच्छा, ये तो ऊपर वाले रो में है ना, ऊपर वाला रो तो हमारा सेम है। अब इसके अनुसार ये हम लोगों का जो लंदन में जो आना चाहिए, लंदन के जस्ट निकट में, बगल में, एडजेसेंट में, वो कौन आएगा, वो हमारा हो जाएगा, क्या था, बीजिंग था, बीजिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार हमारा जो है वो बीजिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमें क्या गिवन है, मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी। अच्छा, बी और ए के बीच में एक से ज्यादा होने चाहिए, तो इसके अनुसार 1 2, क्या ये हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि बी और, देखिए बी और ए के बीच में एक से ज्यादा इसमें कभी नहीं होगा दोनों कंडीशन में, तो ये हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हमारा नाम जो है ऊपर में हम लोग आर बच गया है, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, आर यहाँ बच चुका है जो लंदन का हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है वो एक नाम बच चुका है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा, ठीक है। ए जो है वो कहाँ का रहने वाला होगा, तो एक हमारा जो ये बचेगा कंट्री वो टोक्यो हो जाएगा, टोक्यो, ए जो है वो टोक्यो का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए आप लोग इसे मिला सकते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 5 persons आर वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, देयर डेजिग्नेशंस आर सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, क्लर्क एंड प्यून। द सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट इज अबव, सीईओ as is the senior most and प्यून is the junior most, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, नो 2 persons have the same number of pens, ठीक है। 2 persons are junior to जेड। अच्छा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, सीईओ हो जाएगा, सीएफओ हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा और प्यून हो जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे इसमें। क्या बोल रहे हैं, 2 persons आर जूनियर टू जेड, इसका मतलब जूनियर हो जाएगा जेड से 2 लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 हो चुका है। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पेन्स बिटवीन आर एंड जेड इज 14 एंड जेड हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स। अच्छा, जो आर है वो बड़ा है, जेड डिफरेंस है इन लोगों का 14, ठीक है, 14। अब उसके बाद द वन हु इज सीनियर टू द वन हु इज मैनेजर हैज 33 पेन्स, इसका मतलब सीएफओ के पास 33 पेन्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेड मैनेजर है। ए इज जस्ट सीनियर टू द वन हु हैज 45 पेन्स, इसका मतलब ए जो है उसके नीचे कौन सा आ जाएगा, 45 पेन्स वाला। देयर इज वन डेजिग्नेशन बिटवीन द मैनेजर एंड एचआर, मैनेजर एंड आर। अच्छा, अगर मैनेजर जेड है तो इसके अनुसार एक बार हमारा आर यहाँ आ जाएगा, मैनेजर अगर जेड है तो इसके अनुसार एक बार हमारा आर यहाँ आ जाएगा। ए हैज 11 पेन्स मोर एंड 9 पेन मोर देन डब्ल्यू एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ए जो है उसके पास 11 पेन ज्यादा है, ए जो है उसके पास 11 पेन ज्यादा है किससे, डब्ल्यू से, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो डब्ल्यू के साथ हमारा 11 आ जाएगा, 9 जो है उसके साथ कौन आ रहा है, क्यू। अच्छा, क्यू, ठीक है, एक बार जो है वो क्यू से 9 पेन ज्यादा है ए का, ठीक है। अब उसके बाद वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन द वन हु हैज 33 पेन्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 33 पेन्स वाले के बीच में और ए के बीच में एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, तो हमारा यहां हो जाएगा, बिकॉज ऊपर तो जाएगा नहीं ना, इसमें भी हमारा ए यहां हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो एक बार डब्ल्यू या तो क्यू यहां आ सकता है, क्यू ऑब्लिक डब्ल्यू या तो डब्ल्यू ऑब्लिक क्यू, इसमें हमारा क्या आ सकता है। अच्छा, एक चीज आप और देख लीजिए, ए जो है उसके नीचे जो कौन आएगा, 45 वाला, ठीक है। अब उसके बाद आर और जेड के बीच में 14 का डिफरेंस है, अगर इसमें हमारा आर जो है
अगर इसमें हमारा R45 है तो Z के बीच में 14 का डिफरेंस है, तो क्या हमारा Z इसके अनुसार 41 हो जाएगा? इसमें तो हमारा अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब एक बात और, इस कंडीशन में हमारा R और Z को वैल्यू कभी भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम हम लोगों को Z के बारे में पता होना चाहिए था। हम लोग यहाँ से ज्यादा A और Q और W को निकाल सकते हैं, Z को नहीं निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो कैसे अपने मन से हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे? ये हमारा पहले ही खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक गलत है या थोड़ा सा ही रॉन्ग है। आई थिंक अगर आपको पता चल चुका होगा, अगर आप लोगों ने टेस्ट वगैरह जो आपको मेमोरी बेस्ड मिला है वो आप लोगों ने अगर सॉल्व करने की कोशिश किया है तो, ठीक है, अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर पता है क्या, दो केस आ सकता है, ठीक है। दो केस आपका क्या आ सकता है, मान लेते हैं अगर एक बार हम लोग इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 33 वाला गिवन है और यहाँ पे Q और W आ रहा है, W और Q आ रहा है, तो एक बार हम लोग W को 33 मानेंगे। अगर हम लोग W को 33 मानेंगे, ठीक है, तो हमारा A क्या हो जाएगा ना 33, ये हमारा A हो जाएगा 33 प्लस 11। क्यों? क्योंकि W के साथ 11 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा A कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब उसके बाद Q जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, Q जो है वो अगर हम लोग A से 9 अगर हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, क्यों? क्योंकि Q में A कितना हो रहा है, वो Q प्लस 9 हो रहा है, तो 9 को अगर हम लोग A में इधर लेफ्ट साइड जाके अगर हम लोग इधर ऐसे 9 माइनस कर देंगे, है ना, ये ऐसा कैसे हो गया, देखिए ये हमारा जो है ना A में अगर हम लोग 9 माइनस कर देंगे, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, तो हमारा Q हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो रहा है 35, ठीक है। तो एक बार हमारा जो Q है वो 35 हो रहा है, और क्या Q और W के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 2 का है, हाँ 2 का है, ठीक है, ये तो फुलफिल हो रहा है। बट एक कंडीशन हमारा इसमें और हो सकता है, क्या और हो सकता है ना, कि अगर हम लोग इसमें Q को मान लेते हैं 33, अगर हम लोग Q को 33 मान लेते हैं तो A कितना हो जाएगा 33 प्लस 9, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा A का वैल्यू हो जाएगा 41, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारा A जो है वो 41 हो चुका है, तो अगर हम लोग उसमें एक बार 11 को माइनस कर देंगे, अगर हम लोग एक बार, अच्छा नहीं 42 हो जाएगा। अगर हम लोग उसमें 11 माइनस कर देंगे, यहां पे देख लेते हैं, अगर हम लोग इसमें 11 माइनस कर देंगे तो क्या ये हमारा 31 हो रहा है, और 33 माइनस 31 भी तो हमारा 2 होता है ना, ठीक है। ये पता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ जो है वो आई थिंक कुछ कमी है, कुछ एरर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। वैसे हाँ, इसका मतलब बनेगा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, यही बनेगा। आगे देखिए, ये पता है क्या, ये मतलब पता नहीं आंसर इसको ऐसा कैसे गिवन था, मुझे सच में नहीं पता, बट आपको बताने के लिए मैंने इसका आंसर ले लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या गिवन है, देयर आर 9 मेंबर्स, क्या है ये, मतलब ये उन लोगों का नाम है, इन अ फैमिली हैविंग 3 जनरेशंस एंड 2 मैरिड कपल्स, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, एन इज द डॉटर ऑफ एफ हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। अच्छा, एन जो है वो एफ की डॉटर है, एफ हमें अभी नहीं पता है कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है, बट इसका कोई हस्बैंड या वाइफ होगी, ठीक है। एन जो है इसकी डॉटर है, ठीक है। अब उसके बाद एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, एफ जो है सिस्टर इन लॉ, बोलने का मतलब ये जरूर फीमेल होगी, है ना, एन की माँ होगी। अब उसके बाद यहाँ पर इसका कोई हस्बैंड आ जाएगा, और यहाँ पर आई जो है इसका ब्रदर इन लॉ आ रहा है, क्या सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, आई सिस्टर इन लॉ। अच्छा, आई की सिस्टर इन लॉ है, तो ये हमारा ब्रदर इन लॉ या क्या बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है आई, ठीक है, या हो सकती है। एन हैज ओनली 1 सन, अच्छा एन का जो है वो एक सन है, कोई भी सन है, ठीक है। सन को मतलब मेरा क्या है ना, कि जो मेल है उसे मैं प्लस से डिनोट करता हूं, और माइनस से किसको, फीमेल को, ठीक है। अब उसके बाद J इज द सन ऑफ K एंड J डज नॉट हैव अ सिस्टर। अच्छा, J जो है वो सन है K का, बट उसकी कोई बहन नहीं है। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे छोटा सा देख लीजिए, यहाँ पर जरूर इसका कोई हस्बैंड होगा ना, क्यों? क्योंकि ये फीमेल है, मतलब कि वाइफ है। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए सिंपल है, यहाँ क्या गिवन है ना, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। अगर किसी का भी कोई बच्चा होगा, कोई मतलब सन या डॉटर होगा, तो उसका जो पेरेंट है ना वो कभी भी सिंगल नहीं होना चाहिए, बोलने का मतलब वो कपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या ये आ सकता है कि J इज द सन ऑफ K, इसके अनुसार J इज द सन ऑफ K, ठीक है। तो J हमारा जो हो जाएगा वो सन ऑफ K हो जाएगा, J ये हमारा K हो जाएगा, और ये हमारा J हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इतना पता आइडिया है तो ब्लड रिलेशन का, M इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ J's ग्रैंडफादर। अच्छा, M जो है ना वो J के ग्रैंडफादर का ओनली ब्रदर इन लॉ है, तो J का ग्रैंडफादर कौन होगा, यही मतलब इसी कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कोई भी होंगे तो यही होंगे ना जो पॉजिटिव मेंबर है, मतलब कि ये मेल मेंबर है जो है ना पॉजिटिव साइन वाले। तो यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ बोलने का मतलब ये
प्लस में होगा, बोले का मेल मेंबर हो जाएगा। अब उसके बाद जी बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। अच्छा, जी जो है वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा एक कंडीशन बाकी है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब एफ का हस्बैंड हो जाएगा और एन का पिता हो जाएगा जी। एच इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। एच जो है वो ब्रदर इन लॉ किसका, एन का, तो ब्रदर इन लॉ बोलने का मतलब जो जे के पिता हो गया, मतलब जो के हो गया, ठीक है ना, जो भी उसका हस्बैंड हो गया उसका ही कोई भाई होना चाहिए ना, तभी ना वो ब्रदर इन लॉ होगा। एच, ठीक है, एच ब्रदर इन लॉ बोलने का मतलब पॉजिटिव साइन, मेल मेंबर, ठीक है। एल इज जी चाइल्ड। एल जो है वो जी का चाइल्ड है। क्यों, हम लोगों को एक बात ऑलरेडी यहां पे गिवन था कि एन इज द डॉटर ऑफ एफ हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब एफ और जी का 2 बच्चा होगा ना, तो एक एन है तो एक कौन हो जाएगा, एल। अब हम लोगों को यहां पर देखे 2 साइन गिवन नहीं है, 2 साइन बोलने का मतलब 2 मेंबर्स के बारे में नहीं पता है, 2 जो फैमिली मेंबर्स हो गए कि वो मेल है या फीमेल है, कौन, एक तो एल और एक तो आई, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली केस यही बन रहा था, अगर आप लोगों को पता होगा तो। देखिए अब सेम है क्वेश्चन या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट इसके अनुसार यही बनेगा, ठीक है ना। और ये देख ले, आप ये भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, देयर आर 9 मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होता है। तो ये मतलब मेरी तरफ से था, मुझे मतलब जो क्वेश्चन मिला उसके अनुसार मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और ये जो एक पजल था ना, ये थोड़ा सा मतलब ये है ना, इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो थोड़ा सा एक्चुअली ये एरर है इसमें, ठीक है, वरना ये सॉल्व तो तुरंत हो जाता। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ एक बात और, कल जो है मतलब कि सेकंड शिफ्ट में जो है वो मेरा पेपर है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस मैं आप लोगों को आके प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।